आज हम आपको समीकरण का दूसरा लेक्चर करेंगे और एनसीईआरटी का 9.3। पहले लेक्चर में आप स्वेच्छा चर और अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अवकल समीकरण बनाएंगे। इस चैप्टर में अवकल समीकरण आपको बनाना है और बेसिकली यहाँ पे स्वेच्छा चरों की जो संख्या है उसके बारे में आपको देखना है। तो शुरू में जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस में 1 से 5 तक सभी क्वेश्चन में आपको ए व बी को स्वेच्छाचर मानना है। ये गिवन है, ए व बी स्वेच्छाचर है। स्वेच्छाचर ए और बी में आपको समीकरण दी गई हैं, इन्हें हटाते हुए विलुप्त करते हुए आपको समीकरण बनानी है। तो इसका पहला क्वेश्चन है x/a प्लस y/b = 1। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और ए बी को विलुप्त करेंगे। तो 1/a x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 होगा, 1/b और y का होगा y डैश, 1 का होगा 0। विथ रिस्पेक्ट टू x हम बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करें यहाँ। तो अब पुनः अवकलन होगा तो 1/a का 0, 1/b कांस्टेंट है, y डैश का होगा y डबल डैश। अब b से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y डबल डैश = 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ए भी इसमें सीधे ही हट गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में आपको समीकरण दी गई है y² = a × b² माइनस, यहाँ भी 2 अचर हैं तो 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना ही है। पहले इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a का मल्टीप्लाई अंदर करा दें। अब डिफरेंशिएट करते हैं x के साथ तो 2y और y डैश, इसका 0 हो जाएगा। a कांस्टेंट है और x² का 2x, एक बार हो गया। अब दोबारा करेंगे इसका, तो पहले इसको y डैश = -ax, इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसे। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा तो y डबल डैश और y डैश एज इट इज, y का होगा तो y डैश, तो 2 y डैश हो जाएंगे तो y डैश स्क्वायर। इधर क्या आएगा -a, x का 1। अब आपको 1 और 2 से a को रिमूव कराना है, या -a की वैल्यू हम 1 में रख सकते हैं, बात एक ही है। या हम डिवाइड कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर देते हैं a को 2 को, तो 2 पहले लेते हैं, 2/1 कर देते हैं तो y डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डैश और इक्वल टू रहेगा आपका -a/-ax। ये कैंसिल होगा और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर इक्वल टू y डैश। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड वन में y = गिवन है a e⁻³ 3x और b e⁻−2x। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। इक्वेशन 1 हो गई तो 2 बार डिफरेंशिएट आपको करना ही है। अब 3x का भी होगा तो 3 आएगा और b और e⁻−2x का यही रहेगा, फिर -2 मिलेगा। ये एक बार हुआ है, इसको और सॉल्व करके लिख दें 3a e⁻3x -2b e⁻−2x। ये एक बार हो चुका है, पुनः करेंगे अवकलन तो y डबल डैश = अब फिर 3 मिलेगा इससे तो 9a e⁻3x। अब ये प्लस हो जाएगा 4b e⁻−2x। ये 2 बार आपका डिफरेंशिएट हो गया। अब आपके पास 3 इक्वेशन हो गई 1 2 3। इन 3 से आपको a और b हटाना है और a b के साथ साथ आप a e⁻x b e⁻−2x पूरा भी हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं हटाएंगे तो बाद में भाग देना होगा, तो इसलिए पूरा ही आप विलुप्त करें। तो आप इकट्ठे ही वैल्यू निकालेंगे a और b की। तो देखिए 2 और 3 को अगर मैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए पहले यही करते हैं, इनको ऐड करते हैं 2 और 3 को, 2 का गुणा की बात, तो 2 का गुणा इधर होगा और इसमें ऐड होगा तो इधर ये मिलेगा, इधर 6 हो जाएगा 6 और ये आपका 9, तो ऐड होने में कितना हो जाएगा 15 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से पूरा। ठीक है, तो a e⁻3x की वैल्यू मिल गई आपको, ये 4 थे। अब आप b
अब आप बी ए को हटा लेंगे तो बी की वैल्यू मिलेगी। तो 2 और 3 से ही कर सकते हैं, या इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3y डैश 9a e की पावर 3x माइनस 6b e की पावर, और 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा आपका 3y डैश माइनस y डबल डैश इक्वल्स, ये कैंसिल होगा, ये माइनस के हो जाएंगे 10b e की पावर माइनस 2x, और ये इक्वेशन 5। अब हम 4 और 5 से a और b की वैल्यू 1 में रखेंगे, तो 4 से a e की पावर 3x कितना आएगा, 4 से a e की पावर 3x होगा 2y डैश और y डबल डैश बटे 15, और 5 से b e की पावर माइनस 2x कितना होगा, यहाँ माइनस 10 से भाग दे दीजिए तो इसको पहले लिख लें, y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू हम रख देंगे 1 में, ये दोनों मान a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 2x का मान 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे इसे, तो ये होगा आपका y1 इक्वल्स, y1 बराबर a e की पावर 3x है आपका ये 2y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 15 प्लस, और ये रख देंगे इधर, तो इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आपको यहाँ हटाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और एक रूल इसका क्रैमर से, क्रैमर रूल में आपको वेरिएबल ब्लॉक किए जाते हैं, तो उससे भी इसको देख लें, उससे थोड़ा सा ही आसान रहता है, तो क्रैमर रूल से भी इसको आप कर सकते हैं। क्रैमर में हम 3 इक्वेशन जो हैं 1 2 3, इन 3 में एलिमिनेट करेंगे इन चीज़ों को। चलिए पहले मैं 1 2 3 इसमें क्रैमर रूल लगा रहा हूँ। क्रैमर रूल होता है आपका बेसिकली जो कांस्टेंट हैं उनको हटाने का काम आता है, ये आप अभी डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे। तो ये जो 1 2 3 हैं इसमें मैं हटा रहा हूँ a e की पावर 3x और b e की पावर माइनस 2x और 1, इन 3 चीज़ों को ब्लॉक कर रहा हूँ, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ। ठीक है, 1 कह सकते हैं, -1 भी कह सकते हैं, तो प्लस ही बना रहेगा, -1 कह देते हैं। इन 3 को ब्लॉक करने का मतलब होगा कि इन 3 के कोफिशिएंट हमें यहाँ लिखना है डिटरमिनेंट, और बराबर 0 कर देना है। तो a की पावर 3x का कोफिशिएंट कितना है 1, b e की पावर का भी 1, और -1 का क्या होगा y1। दूसरे में आते हैं, ये कितना है a की पावर तो 3, इसका -2, और तीसरा है आपका y डैश, ये सॉरी y है, ये वाला इसको y लिखना है, ये इसका डैश है, और तीसरे में आएगा आपका 9, और इधर होगा 4, और इधर y डबल डैश। अब इसको एक्सपांड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसका हम प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो 1 और ये एक्सपांड करेंगे तो -2y -4 2y डबल डैश -4y डैश, फिर आएगा -1, तो 3y डबल डैश -9y डैश, और प्लस तीसरा होगा y इंटू 12 प्लस 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे भी आपको मिल जाएगा। अब इसका फोर्थ में आपको दिया है y इक्वल टू a e की पावर 3x और a प्लस bx। यहाँ भी 2 कांस्टेंट हैं, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करके a b को रिमूव कराना है। चलिए डायरेक्ट इसको फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो y का y डैश और इसका एज इट इज इसका कर दीजिए, तो b आएगा 0 प्लस b, और दूसरे में a प्लस बी एक्स एज इट इज इसका कर दीजिए, तो इन 2 में 3 और मिलेगा। अब दोबारा करने के पहले आप वैल्यू रख लेंगे, यहाँ इतने की जगह हम y लिख देंगे इक्वेशन 1 से, तो y डैश आया b e की पावर 3x और प्लस 3y। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर करेंगे तो ये होगा y डबल डैश इक्वल टू 3b e की पावर 3x प्लस 3y
वाई डैश। अब हम 1 और 2 से बी ई की पावर 3x को रिमूव कराएंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, वाई डबल डैश इक्वल टू 3b ई की पावर 3x, ये एज इट इज, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3y डैश इक्वल टू 3b ई की पावर 3x प्लस 9y। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू मिलेगा 3y डैश माइनस 9y। अब अरेंज कर सकते हैं y डैश और ये y डैश, ये आपका -6 हो जाएगा और इसको ट्रांसफर कर दिया। तो आखिरी फिफ्थ है y इक्वल टू ई की पावर x और a cos x प्लस b sin x। यहाँ भी 2 बार करना है, तो यहाँ आप इसको छोटा करने के लिए e घात x को इधर ले आइए माइनस करके, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए फर्स्ट सेकेंड से होगा y e की पावर माइनस x का होगा -1, फिर होगा आपका y डैश ई घात माइनस x, y का होगा, तो ये होगा माइनस a cos x प्लस b cos x। इनका भी सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो इसका होगा तो माइनस a sin x और प्लस b sin x का cos x हो जाएगा। एक बार हुआ है, और दोबारा करने के पहले आप इसको ज़रा अरेंज कर लें, तो इसको लिख सकते हैं आप ई घात माइनस x और y डैश माइनस y इक्वल टू ये। अब दोबारा करते हैं, तो क्या होगा इसका फर्स्ट सेकंड से, इसको पूरे को सेकंड मान लीजिए, तो ई घात माइनस x, इसका होगा तो y डबल डैश माइनस y डैश, फिर आएगा माइनस, तो ये इसका होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, माइनस आ जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस a कितना होगा, ये माइनस a cos x और माइनस b sin x, और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से या इससे इसको 1 मान लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ से ये रख सकते हैं, फिर ई घात माइनस x का भाग दे देंगे और अरेंज कर लेंगे y डैश माइनस y, और इसकी वैल्यू रहेगी इक्वेशन 1 से माइनस y ई घात माइनस x। अब ई घात माइनस x से आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, और आप अरेंज कर लेंगे, 2 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अब 6 से देखते हैं, इसमें आपके थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि स्वेग सचर कितने हैं जिनको हम बदल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन वृत्तों की अवकल समीकरण जो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करें। तो उन वृत्तों की डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जो y अक्ष को 0, 0 पर मूल बिंदु पर स्पर्श करें। तो पहले हम देखेंगे कितने कर्व पॉसिबल हैं, उन कर्व के हिसाब से हम स्वेग सचर को डिसाइड करेंगे। तो y अक्ष को मूल बिंदु पर टच करता है तो ये सर्कल होंगे, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह सर्कल है, y अक्ष को टच करना चाहिए, इसका सेंटर यहाँ, इसका यहाँ। तो एक हम फैमिली ऑफ कर्व देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आपका सेंटर का जो भुज है वो चेंज होगा और रेडियस वही रहेगी। तो हम एक पर्टिकुलर सर्कल ले लेते हैं कोई, तो ये लिया, और इसके हम ये दूरी a है, और तो ये हो जाएगा a0, और रेडियस भी क्या हो जाएगी a, क्योंकि y अक्ष को टच कर रहा है। तो r की वैल्यू a और सेंटर h के हो जाएगा 0 a0। अब हम यहाँ पे स्वेग सचर की बात करें तो स्वेग सचर 1 रहेगा, a से ही हमारा काम बन जाएगा। तो स्वेग सचर यहाँ पे हमें मिला 1, वो है a। तो इसकी कोटि भी पूछी जाती है तो 1 होगी, यानी हमारा काम रहेगा एक बार आउटरन करके a हटाना होगा। पहले हम वृत्त निकालेंगे। वृत्त की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर, के 0 है, इक्वल टू r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर।
पहले इसको थोड़ा सा और कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करके ए हटाना है, क्वेश्चन 1 है, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे। तो 2a कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1 होगा, और इसका 2y y डैश इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दें और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी x प्लस y y डैश। ये a हम रख देंगे 1 में, a का मान 1 में रखेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और a की वैल्यू है x प्लस वाई वाई डैश, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 7th आते हैं। 7th में कहा जा रहा है उन परवलयों की अवकल समीकरण जिनके शीर्ष 0 0 पर हैं और अक्ष y अक्ष पर है। चलिए लिख देता हूँ उसे भी। यानी उन परवलयों की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, परवलयों की डिफरेंशियल इक्वेशन जो शीर्ष कहाँ रखें, जो शीर्ष y अक्ष पर रखें, और उनका जो शीर्ष ओरिजिन है, जिनका शीर्ष, उन परवलयों की डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो जिनका शीर्ष 0 0 है, यानी मूल बिंदु पर शीर्ष रहेगा, और अक्ष है y अक्ष। दो जानकारी हमें दी, y अक्ष अक्ष है इनकी, यानी नाभि स्थित होगी यहाँ, y अक्ष पे नाभि होगी और शीर्ष होगा उसका 0 0। तो इसका चित्र इस तरह बनेगा। y अक्ष को अक्ष बनाना है, जिसका मतलब y अक्ष के दोनों तरफ ये सिमेट्रिक होगा, इस तरह होगा। हम कई परवलय की बात कर सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। हमें ऐसे सभी परवलयों की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनका शीर्ष ओरिजिन हो और अक्ष कहाँ हो, y अक्ष पे। तो ऐसे कई सारे हम पैराबोला ले सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर पैराबोला लेके हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो ये हमने माना ये शीर्ष है नाभि है 0 a, तो ये डिस्टेंस भी a होगी, और इक्वेशन होगी इसकी y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। स्टैंडर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, अब एक बार डिफ्रेंशिएट करके a हटाना है। चलिए 2x और इसका होगा 4a y का y डैश, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वह a कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इधर हो जाएगा 4ay अपॉन 4a y डैश, 4a कैंसिल। अब x भी कैंसिल होगा, तो ये आएगा x y डैश इक्वल टू 2xy। एक x कट गया है यहाँ, ये 2x हट गया है, चलिए यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, अब काट देंगे अभी, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू 2y, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th में हमें परवल दीर्घवृत्त की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनकी नाभि y अक्ष पर हो, केंद्र 0 0। चलिए इसको भी लिख देते हैं। उन दीर्घवृत्तों की अवकल समीकरण जिनका केंद्र 0 0 हो व नाभि y अक्ष पर, तो ये इस तरह होंगे, नाभि y अक्ष पे केंद्र 0 0, ये पैराबोला होंगे, ये एलिप्स होंगे। कई सारे एलिप्स आप ले सकते हैं ऐसे, और केंद्र 0 0 है, नाभि इधर है, तो नाभियाँ जो होंगी वो किस फॉर्म की होंगी, 0 BE और 0 -BE। तो यहाँ पे अगर x अक्ष भी कहा होता तो भी वही आंसर होगा, क्योंकि b और a की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्वेशन हम वही ले सकते हैं। बस इसमें नया इतना है कि जो b होता है यहाँ वो a से बड़ा होता है, कि यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि a और b में b कोई भी बड़ा हो, हम दोनों को रिमूव कराते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहेगी। यानी अगर ना भी y अक्ष पर ना होकर x अक्ष पर भी होती तो भी यही आंसर होता है, ध्यान रखेंगे। यानी इस तरह पैराबोला होता है, इस तरह एलिप्स होता है तो भी इसका यही आंसर आता है, क्योंकि इक्वेशन यही होगी उसकी, और b बड़ा होगा ऐसे इस केस में, और a बड़ा होता है जब कुछ ना दिया हो या a बड़ा हो, तो ये बनता है, लेकिन इक्वेशन इनकी सेम रहेगी। चलिए इसका हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करके a भी हटाना है, तो चलिए इसी का करते हैं। 1/a² कांस्टेंट है,
एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यहाँ 1/b² कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का होगा। एक बार हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड के बाद इसको ट्रांसफ़र करिए और b² का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। ये आएगा आपका, ये अपॉन में आ जाएगा, x 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो b² अपॉन a² की वैल्यू हमें मिल गई ये, ठीक। अब हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे, इसको लेकर रहने देंगे। अब हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1/a² और 2 से भाग हो गया है, तो x का 1 होगा और 1/b² कांस्टेंट है। अब इसका होगा y डैश का, तो दो फलन से होगा, तो y डैश स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे भी वैल्यू निकालिए b² अपॉन a² की, ट्रांसफ़र करा के माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आएगा माइनस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 2 और 3 से, जैसे 2 मान लेंगे और ये 3, 2 और 3 से हम b² अपॉन a² की वैल्यू इक्वल करा देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, या भाग भी कह सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन में आप ध्यान देंगे, मुख्य रूप से यहाँ यही ध्यान देना है आपको कि a और b हमें हटाना है, तो इकट्ठी वैल्यू आप यहाँ आसानी से हटा सकते हैं। क्या मिलेगा, 2 और 3 से, 2 बराबर 3 से हम वैल्यू इक्वेट करा रहे हैं, तो माइनस y डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। माइनस कैंसिल होगा, इसको यहाँ भेजिए, तो y डैश इंटू एक्स और इधर बचेगा y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब सेम इसी तरह का अतिपरवलय का क्वेश्चन है, तो बस माइनस का अंतर रहेगा, बाकी इसी तरह डील होगा। वो आपका 9th है, इसको भी तेजी से देख लेते हैं। तो अतिपरवलय हमें किस तरह के चाहिए, उन अतिपरवलयों के अवकल समीकरण जिनकी कोटियाँ x अक्ष पर हों, केंद्र 0 0 है। हमें अतिपरवलय किस तरह दिए गए हैं, केंद्र इनका 0 0 है और नाभियाँ, 2 नाभियाँ होती हैं और नाभियाँ हैं इसकी x अक्ष पर। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है जो आप जानते हैं, ये वाला, और नाभि ये होती हैं AE0 और -AE0। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब हमें ये भी यहाँ भी हटाना, बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन होगी, बस चिन्ह का अंतर होगा, एकदम उसी साइड से होगी। अब टू से डिवाइड होगा, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फिर से करेंगे इसका, तो ये 3, अब दोनों से फिर b² अपॉन a² की वैल्यू इक्वेट करा देंगे, तो बस माइनस का अंतर रहेगा, बाकी कैलकुलेशन उसी तरह होगी। अब है आपका 10th में दिया है उन परवलयों की, उन वृत्तों की अवकल समीकरण जिनका केंद्र y अक्ष पर है और त्रिज्या 3 इकाई है। चलिए, उन वृत्तों की अवकल समीकरण जिनका केंद्र y अक्ष पर है, जिनका केंद्र y अक्ष पर है और त्रिज्या 3 है। तो इसमें भी हम फैमिली देखेंगे किस तरह से है, त्रिज्या 3 इकाई है। तो इस तरह के वृत्तों के बारे में ज़रा सोचते हैं। केंद्र y अक्ष पर है, त्रिज्या 3 इकाई है, तो हम ऐसे कई सारे वृत्त ले सकते हैं। ये है मान लीजिए कोई, इसका केंद्र y अक्ष पर है, तो किस रूप का होगा, 0,b या 0,a, और रेडियस कितनी है 3। तो हम कहीं भी सर्किल ले सकते हैं 3 इकाई का, ये पर्टिकुलर होगा, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या तो फिक्स है, सेंटर में हम देखें तो हमें ये b भर मानना होगा, त्रिज्या तो 3 ही लेनी है। तो यहाँ स्वेच्छा अचर सिर्फ एक होगा और वो होगा ये b, एक कांस्टेंट रहेगा। तो स्वेच्छा अचर आप यहीं से इसी तरह पहचानेंगे, चीज़ें बदल कर देखेंगे कि कंडीशन फुलफिल किस में हो रही हैं। यानी यहाँ कंडीशन है कि आपको त्रिज्या 3 ही लेना है और y अक्ष पे आप सर्किल को
कहीं भी ले सकते हैं, बस केंद्र वाई एक्स रखना है आपको और त्रिज्या 3 लेना है। तो कई सारे सर्किल पॉसिबल हैं, कुछ मैंने वहाँ बनाए हैं। ये सबका केंद्र क्या है, वाई एक्स पर है, त्रिज्या 3 है, तो सिर्फ वेरी करेगा बी। तो स्वेच्छ अचर यहाँ पे 1 रहेगा और वो रहेगा बी। तो कोटि अगर इसकी पूछी जाएगी तो इसकी कोटि 1 आएगी और स्वेच्छ अचर 1 रहेगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमें बी को हटाना होगा। तो चलिए, सेंटर हमारा मिला एच के 0 बी और रेडियस 3 के बिन। तो इक्वेशन निकाल लेंगे सर्किल की, और वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 9। तो हम यही इसी का डिफ्रेंशिएट करके बी हटा लेंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2y माइनस बी और एक बचेगा, फिर y का y डैश और 9 का 0। तो y माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। y माइनस बी मिलेगा आपको माइनस एक्स बटे वाई डैश, ये पुट कर देंगे आप 1 में, y माइनस बी का मान 1 में रखने का। तो 1 है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू आई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब y स्क्वायर करके इसका एलसीएम ले लीजिए, वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर। वाई डैश स्क्वायर से गुणा किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फाइनल हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 11वां क्वेश्चन। इसमें आपको इक्वेशन दी गई है सीधे, y बराबर c1 ई घात x प्लस c2 ई घात माइनस एक्स। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। c1 व c2 स्वेच्छ अचर हैं, हमें दिया है, इक्वेशन गिवन है इधर। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके आपको c1 c2 हटाना है। तो चलिए, y डैश इसका अचर है ई घात एक्स का, यही रहेगा, c2 अचर है ई घात माइनस एक्स का, ये माइनस एक्स का होगा, तो -1। अब दोबारा करते हैं, इसका 2 बार करना होगा, y डबल डैश c1 ई घात एक्स, फिर इसका होगा तो फिर -1 मिलेगा तो प्लस हो जाएगा और ये यही रहेगा। अब इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y 1 से, तो y रख देंगे, y डबल डैश इक्वल टू y, यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आखिरी है इसका कि ये पूछा है y इक्वल टू एक्स एक कर्व है और जो आपको सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव है, तो मैं ये 12th में y इक्वल टू एक्स कह रहे हैं किसका हल है, तो ये हमें गिवन है और ऑप्शन 4 दिए हैं। मेरे पास फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है अभी, मैं सही वाला उसी को आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम वेरीफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी, ये प्रूव करना है। पर्टिकुलर है, यहाँ कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ से देख के हमें पता रहेगा कि हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई डबल डैश है तो वाई डैश की वैल्यू होगी 1 और वाई डबल डैश होगा 0। ये हम सभी वैल्यू इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है वाई डबल डैश यानी 0, वाई डैश कितना है 1 और एक्स और वाई की वैल्यू क्या रख देंगे x, ये तो एक्स स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है, ये इसका हल है। और सभी ऑप्शन में आप ये रखेंगे तो इसमें वर 0 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर लेते हैं 9.4 और जो कि बेस्ड है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। और इसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस x के साथ fx और y के साथ fy लाना है। तो इसको हम बोलते हैं चर पृथक्करण विधि। चर को पृथक करके या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल को सेपरेट करके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी सीधा सीधा ये होता है कि एक्स वाई मिक्स होंगे तो आपको एफ एक्स के साथ लाना है एक्स डी एक्स और एफ वाई के साथ डी वाई। तो सीधे क्वेश्चन से देखते हैं और फिर इंटीग्रेशन करना होता है। पहला है इसका 9.4 चैप्टर में है एनसीईआरटी का। पहला है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि डी एक्स और डी वाई ये आपके कभी भी डिनोमिनेटर में हर में नहीं रहेंगे, तो इसको हमें यहाँ लाना होगा, डी वाई वहीं रहेगा। और
cos x वाला जो टर्म है वो dx के साथ ही रहेगा, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह dx वर्ग को यहाँ लाना है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो dy का y, इसका इंटीग्रेशन करने के पहले से सॉल्व कर लीजिए, तो 1 हटा लेते हैं, 1 + 2 sin स्क्वायर x/2, अपॉन में ही 1 हटाइए, cos 2c ये आएगा, 1 1 कैंसिल और 2 से 2 तो tan स्क्वायर x/2 बचेगा। tan स्क्वायर x/2 का डायरेक्ट हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो क्या करेंगे, सेक में बदलेंगे इसी को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 - 1 dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, sec स्क्वायर x/2 का tan x/2, फिर x का कोफिशिएंट 1/2 है तो इसका भाग होगा, बेसिकली 2 का गुणा हो जाएगा और 1 का x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यहाँ हमें सॉल्व करना है। जो दूसरे क्वेश्चन में आती है, दूसरा है आपका dy/dx = √4 - y²। dx को यहाँ लाना होगा और dy के साथ हमें 4 - y² लाना होगा। ऐसे यहाँ 1 बचेगा, तो अब इंटीग्रेट करते हैं, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन ए है, x की जगह यहाँ y है, a की जगह 2 है, और इसका x और प्लस c एक तरफ ऐड कर दीजिए। वैसे दोनों तरफ ऐड होगा, लेकिन आपको किसी एक ही तरफ जोड़ना है, किसी भी तरफ ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड में आपको दिया है dy/dx + y = 1, तो y को हम पहले राइट साइड ले जाएंगे, तो ये अब इसको अपॉन में लाएंगे, तो 1 - y माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y - 1 और dx। अब इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, तो इसका होगा log y - 1 माइनस ये रहेगा और इसका x + c, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy = 0, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप ऐसे ट्रांसफ़र कर दीजिए इस टर्म को माइनस में यहाँ, फिर देखिए कौन चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, तो dx के साथ x वाली चीज़ें होंगी, तो ये टर्म हमें हटाना होगा और उसी तरह हटाएंगे जिस तरह इन्हें कैलकुलेशन से हटना चाहिए, और ये इधर ये चाहिए, ये हटाना होगा, ये आपका ठीक है। तो चलिए पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो sec स्क्वायर x और ये x tan x अपॉन में आएगा और dx, और माइनस इधर आपका है sec स्क्वायर y dy और tan y अपॉन में आएगा। अब हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन, tan x को t मानेंगे, या सीधे इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर आता है log tan x। इसका डाइट कर देता हूँ समझ माइनस log tan y और प्लस c, इसको हम यहाँ ला के और सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप लिख देंगे चलेगा, लेकिन सॉल्व होगा तो सॉल्व करके देख लीजिए इसमें, तो log tan x प्लस log tan y = c। अब हम इनको इनटू में लिख सकते हैं, log tan x × tan y = c। अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये पूरा x है, तो log x = c है, तो x बराबर यानी ये इक्वल टू होगा e घात c, tan x tan y = आपको हो जाएगा e घात c। अब e घात c को हम नया कांस्टेंट कह सकते हैं, फाइनल आंसर होगा tan x × tan y बराबर कांस्टेंट c1। कांस्टेंट में आप एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, इसमें दिया है e⁻x + e⁻−x × dy माइनस x माइनस e⁻−x dx बराबर 0। सीधे इसको ट्रांसफ़र करिए, पहले यहाँ dy भर रहेगा, इसको ट्रांसफ़र करके अपॉन में कर देंगे ये वाला टर्म, तो प्लस हो जाएगा, इसको हम इसके नीचे डाल देंगे इधर। अब हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy का क्या होगा y, और इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, इसको डिफरेंशिएट करिए जो डिनोमिनेटर में है, तो यही मिलेगा, तो ये log इतना हो जाएगा। कभी भी आपका इस रूप का क्वेश्चन हो f' अपॉन समाकलन fx dx इस रूप में, तो इसका आंसर हमेशा आएगा log fx। जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो आंसर होगा log डिनोमिनेटर, ठीक है।
और कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर बना रहेगा इस तरह, ये ठीक। तो इसको हम टी मानेंगे तो ये हो जाएगा log e की पावर x और माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है हो गया है। अब आप सिक्स्थ में आए। सिक्स्थ वन है आपका, ये भी आसान है। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dx को तो हमें यहाँ लाना होगा, तो इस टर्म को y के नीचे लाइए, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये tan इनवर्स y और 1 का x और इसका x क्यू बाई 3 प्लस सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सातवें में। सातवें में आपका दिया है y log y dx और माइनस तो इक्वल टू एक्स डी वाई, ये गिवन है। तो tan y और इसको हटाना होगा, x को यहाँ से और इन दोनों को यहाँ से, तो ये आएगा आपका dx अपॉन एक्स और ये होगा dy अपॉन y log y। अब इंटीग्रेट करेंगे, इधर log y को हमें t मानना होगा, तो इसका होगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी टी, डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन सीधे कर दीजिए, log x, इसमें हमने t माना है तो डी वाई बटी वाई की वैल्यू डी टी बटी टी, तो इसका क्या होगा log t प्लस सी। अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये होगा आपका log ऑफ log y प्लस सी। वैसे और ये सॉल्व हो सकता है, इसको हम यहाँ ला के अपॉन में भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर और सॉल्व कर देते हैं, log x माइनस log ऑफ log y इक्वल टू सी। इसी को हम लिख सकते हैं log x बटे log y इक्वल टू सी। अब एंटी लॉग ले सकते हैं, तो x अपॉन log y इक्वल टू ई घात सी को c1 कह सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा c1 log y। ये फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो सेवेंथ, अगला 8th 9th 10th जो एक से हैं उनको आप वैसे लगा भी सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी कुछ मिनट देता चलता हूँ। तो इसका नेक्स्ट आएगा 8th में आपको गिवन है x की पावर 5 dy ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। तो आसानी से सेपरेट हो जाएगा, इसको अपॉन में ला के माइनस करके इधर लाएँ, डी एक्स अपॉन ये लाएँ, तो ये आपका होगा वाई घात माइनस 5 डी वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स घात 5, तो एक्स घात माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इसका होगा -5, ओ सॉरी इंटीग्रेशन है तो +1 होगा, तो -4 बचेगा और इसी का भाग होगा इक्वल टू यहाँ भी -5 का होगा तो -4 और -4 प्लस सी। अब -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब है आपका 9th भी आसान है। 9th में सीधा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स। तो डी एक्स वर्ग को इधर ले आइए, इधर तो ये वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से हो जाएगा ये, तो डी वाई का वाई। अब साइन इनवर्स एक्स का फर्स्ट सेकेंड से होता है इंटीग्रेशन, तो ये साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 को दूसरा और इसको पहला, और दो फंक्शन से इंटीग्रेशन होगा। तो सूत्र होता है पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा और दूसरे का समाकलन। अब हमें इसका करना होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी का 1 होगा और यहाँ वैल्यू रखते हैं।
तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा dt/2, 1/2 को बाहर कर लीजिए, इधर बचेगा √t। अब उसे ऊपर ले आएंगे तो x साइन इनवर्स x प्लस हाफ और t घात माइनस 1/2 का होगा dt। तो इसका -1/2 प्लस 1/, -1/2 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू रख देंगे, t हमने माना है 1 - x² इंटीग्रेशन के बाद। 10th क्वेश्चन में आते हैं। 10th है e घात x इंटू tan y और इक्वल टू दिया है, ट्रांसफर कर लिया मैंने, e घात x -1 और sec² y dy। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से है तो इसका dx कम है, e घात tan y इंटू डी एक्स इधर लेफ्ट में, तो dx और dy तो ठीक है, tan y को यहाँ से हटाना होगा और x वाले को इधर से हटाना होगा, तो e घात x अपॉन e घात x -1 dx और इधर आएगा sec² y अपॉन tan y dy। अब हम इसको पूरे को t मानेंगे तो ये पूरा डिफरेंशिएशन रखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो इसका भी log हर से हो जाएगा डायरेक्ट और इसका भी log हर से हो जाएगा, log tan y, इसका डिफरेंशिएशन ये है प्लस c और सॉल्व हो जाएगा इधर लाके, log अपॉन में हो जाएगा ये ऐसे इक्वल टू c, एंटी लॉग ले लीजिए, e घात x -1 अपॉन tan y इक्वल टू e⁻c, इसको c1 कह दीजिए, फाइनल आंसर होगा e घात x -1 बराबर c1 इंटू tan y, ये लिखा जा सकता है। 11th क्वेश्चन में आते हैं। 11th है आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और dy/dx इक्वल टू है 2x² प्लस x। कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ कंडीशन भी है, कंडीशन आपकी है x इक्वल टू 0 पर y है 1, ये c निकालने के लिए अगर ये दिया है तो इसका यूज आपको लास्ट में करना होगा। चलिए वेरिएबल सेपरेबल से यहाँ पे dx को हमें यहाँ से हटाना होगा और इसको फिर वहाँ अपॉन में लाना होगा, तो ये आएगा आपका dy इक्वल टू 2x² प्लस x dx अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो अब इंटीग्रेट हो गए तो dy का तो y हो जाएगा और इसका बेसिकली हमें मुख्य रूप से इंटीग्रेशन करना है, तो इधर हम कॉमन ले सकते हैं फिलहाल x, तो ये आएगा 2x प्लस 1, तो अपॉन में फैक्टर कर लेते हैं, x² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x, तो ये फाइनल आएंगे x प्लस 1 x² प्लस 1, ये हमने इसके फैक्टर कर लिए, इन दोनों में कॉमन ले। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे आगे, तो y इक्वल टू, अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाना होगा, तो चलिए क्रम से हम, यहाँ 2 पावर है यहाँ 3 है, तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, तो पहले हम इधर बनाते हैं x प्लस 1 या इसमें 1 ऐड सब इसी में बनाते हैं। चलिए तो x 2x प्लस 2 और -1 इस तरह लिख लिया ऐसे, और अपॉन में है x प्लस 1 x² प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, x और कितने में डिवाइड करिए और 1 में करिए दोनों को, x अभी इन 2 में, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, चलिए एक लाइन लिख देता हूँ, अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1 dx। अब ये कैंसिल होगा, अब x से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आएगा y इक्वल टू x अपॉन 2x, इनफैक्ट ये 2 है, 2x अपॉन x² प्लस 1, ये सीधे हो जाएगा माइनस, इसमें आएगा x इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1 dx। अब हमें इसमें तो t मान लेना है इसको, ये इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, log इतना आ जाएगा और ये बचा अब आपका, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए इधर कर देते हैं, तो ये मिलेगा आपको y इक्वल टू, इसका log कितना आएगा x² प्लस 1,
टी मान के होगा माइनस, अब ये बचा है तो इसमें 1 ऐड करिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसमें डिवाइड होगा और 1 में होगा। तो y इक्वल टू मिलेगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें दोनों का और 1 में दोनों, मैं काट देता हूँ इसको, 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 1 प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, इसकी भी आंसर वन बन जाएगी ये dx, इसका tan इनवर्स x हो जाएगा, तो अब बचा आपका log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस, अब ये भर बचा 1/x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, चलिए अलग से कर देते हैं इसे। तो ये आपका इतने भर को मैं दिखा देता हूँ y1 मान लेता हूँ इसे, तो ये आपका था dx/x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, इसको यहाँ बना लेते हैं x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे 1/x प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो हम इधर 1 की जगह अब यहाँ लेंगे x, क्योंकि हमें यहाँ पे काटना है इसे, तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको जरा मैं किनारे पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखिए इसकी 1/x प्लस 1 इसकी बनानी है, ठीक। चलिए पहले तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, सब्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चिन्ह यहाँ प्लस है तो घटाने से ही कटेंगे, ऊपर कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ये टर्म है इसका कंजुगेट आपको यहाँ लिखना होता है, इधर ये आप ध्यान रखेंगे, तो इसका कंजुगेट x-1 होगा, ताकि ये इस तरह गुणा हो कि x स्क्वायर के अलावा जो बचे वो कांस्टेंट हो। तो चलिए इसका कंजुगेट क्या होगा x-1, तो इधर हम लिखेंगे, तो फाइनल अब ये होगा 1/x प्लस 1 माइनस x-1 अब जरा इसे सॉल्व करके देखेंगे, तो बगल में यहाँ सॉल्व इसका एलसीएम लेके चेक करेंगे, इसके इक्वल होना चाहिए इसके, माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 बच रहा है ऊपर, अपॉन वही आएगा तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे इधर। अब ये और ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप पूरे को, तो ये आएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका log x प्लस 1 इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये आएगा एक टर्म में चिन्ह वो आप देख लीजिए, ये इसका tan इनवर्स x, इसमें t मान लेंगे इसे, तो आंशिक भिन्न में आपको ध्यान देना होगा ग्रुप से। ट्वेल्थ है ट्वेल्थ क्वेश्चन है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू है आपका dy/dx इक्वल टू 1, यहाँ भी कंडीशन है x बराबर 2 पर y 0 है, ये सी निकालने के लिए होता है। चलिए इसको dx को वहाँ, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से ये भी होगा, तो आपका ये मिलेगा। अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, चलिए तो dy का तो ठीक है y हो जाएगा, और इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाना होगा ये, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन इधर बना लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ पर क्या लें, तो यहाँ हमें माइनस x लेना चाहिए, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और यानी हम अगर यहाँ x लेते हैं तो कांस्टेंट बच रहा है इधर, तो 1/की जगह हमें लेना है x। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा -1, तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइनस का है मल्टीप्लाई, यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपने इस तरह बनाया है। और यहाँ दोबारा इसको देख लें, ये और ये सही इसलिए होगा क्योंकि ये सॉल्व करने पर इसके इक्वल आ रहा है,
आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा आपका ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ ये कट जाएगा, माइनस यहाँ लगा देता हूँ तो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये वाला माइनस लिया। ठीक है, तो इसको हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या माइनस लगाना होगा। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे। तो ज़रा इस पर ध्यान देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अच्छा, सी भी निकालना था, तो सी आप एक्स और वाई की वैल्यू रख के सी निकाल लेंगे। मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी। थर्टीन्थ क्वेश्चन में आती है। फिर में मैं आपको दिया है कॉस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए, और जब y 1 है तब x क्या है 0। ये कंडीशन भी सी के लिए दी। चलिए, तो इसको सबसे पहले हम कॉस को इधर लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए। और वैसे कॉस इनवर्स ए आपका कांस्टेंट की तरह रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इससे इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। तो बस डी वाई और डी एक्स को इधर ले आइए, ये अब बोथ साइड का इंटीग्रेशन, तो डी वाई का वाई कॉस इनवर्स ए एज इट इज, और 1 डी एक्स का होगा एक्स प्लस सी। अब हम इसको सी निकाल लेते हैं पहले, तो x बराबर 0 और y इक्वल टू 1 यहाँ रख देंगे, तो 1, और ये होगा कॉस इनवर्स a और x की वैल्यू 0, तो c आएगा 1। c की जगह हम 1 लिख देंगे, तो ये आपका होगा x कॉस इनवर्स a प्लस 1। अब हम इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, चाहें तो इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। देखिए y माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कॉस इनवर्स ए। ये भी निकालना हो तो पूरे में कॉस लगा देंगे, या इतना भी लिख सकती हैं आप, और ये भी लिखा जा सकता है, ये इक्वल टू ए। चलिए 14th में चलते हैं। ये भी आसान है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दिया है वाई 10x, इसमें भी सी निकालना है, और ये कंडीशन दी है। चलिए, तो डी वाई बटे वाई, वाई को यहाँ लाएंगे, 10x वहीं रहेगा क्योंकि यहाँ dx आएगा। अब इसको इंटीग्रेट, तो इसका क्या होगा log y, 10x का होता है log sec x प्लस सी। इसको यहाँ लाइए, या माइनस लॉग cos x भी लिख सकते हैं इसे, इसको माइनस लॉग cos x, और इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो log y प्लस log cos x इक्वल टू सी। और इसी को हम लिख सकते हैं log y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी। अब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो इधर से निकाल लेते हैं, इधर से y की वैल्यू 1 तो log 1, और x की वैल्यू 0 तो log sec 0 प्लस सी। log 1 0, sec 0 1 होगा, तो यहाँ भी log 1 0, तो c आपका क्या आएगा 0। c की वैल्यू आपकी 0 है, तो चलिए यहाँ रख देता हूँ 0 0। अब हम एंटी लॉग लेंगे तो ई घात 0, तो y cos x इक्वल टू हो जाएगा ई घात 0, ई घात 0 क्या होगा 1, तो y cos x इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर sec x, y cos x इक्वल टू 1, ई घात 0 होगा एंटी लॉग से, ये 0 है इधर, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec, तो y इक्वल टू sec x, इसका सॉल्यूशन होगा। 15th में आते हैं, इसमें कर्व पूछा है। अब थ्योरेटिकल सवाल हैं आपके 5-6, इसमें सभी में कर्व की इक्वेशन है, और एक ये वाला है आपका गुब्बारा वाला सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं 15, इन सभी में वक्र पूछा है, तो मैं थोड़ा इनको लिख भी देता हूँ सवालों को। उस वक्र का अवकल समीकरण जो 0 0 से जाए वह अवकल समीकरण इतने को संतुष्ट करे। हमें वक्र फाइंड करना है, वक्र जो 0 0 से जाए, 0 0 संतुष्ट हो रहा है, इसी निकालने के लिए है, 0 0 से जाए पास हो, तथा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको सेटिस्फाई करें, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब हमें यहाँ बेसिकली कैलकुलेशन करनी है। चलिए इसी को सॉल्व करेंगे, और सी निकालने के लिए 0 0, और वाई एक्स में जो इक्वेशन आएगी वही कर्व की इक्वेशन होगी, वही पूछा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई इक्वल टू, और डी एक्स को इधर ले आएंगे, ये तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसको मान लेते हैं, माइनस नहीं मिलेगा इसमें, तो डी वाई का वाई
और इसका होगा फर्स्ट सेकेंड से पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन dx। फिर से इसको पहला दूसरा मानी करेंगे, आई बनेगा ये, तो ये इतना, तो y इक्वल टू, इसी को हम क्या कह सकते हैं, y dy का y, और ये एज इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एज इट इज रहेगा। अब इसका फर्क दो फंक्शन से होगा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन, तो माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा, और दूसरे का समाकलन। अब ये इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू y है, यहाँ से इसकी वैल्यू y आ जाएगी, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और माइनस, और यहाँ माइनस आएगा, इसकी जगह y हो जाएगा, ये यहाँ ला के 2y लिख देंगे, ई घात एक्स कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये 15 था। अब आते हैं 16 में, 0 0 से लाई करा के सी निकाल लेंगे उस क्वेश्चन में, पुराने वाले में। 16 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक्स वाई डी वाई, इसमें भी कर पूछा है x + 2 × y + 2, और पॉइंट दिया है जिससे पास हो रहा है वो है 1 - 1, ये सी के लिए, यानी ये x है, y है, पॉइंट के रूप में है। चलिए y dy यहीं रहेगा, y + 2 इसके अपॉन में लाएंगे, और x + 2/x dx ये आएगा। अब इसमें 2 ऐड करिए और सपरेट करिए और अलग अलग डिवाइड करिए, इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए, तो 1 और 2/x, 1 का x होगा, 2/x का 2 log x प्लस सी, इंटीग्रेशन भी कर दिया। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 - 2/y + 2 dy इक्वल टू x + 2 log x प्लस सी। अब 1 का y और इसका होगा log y + 2, और x + 2 log x प्लस सी। अब सी फाइंड करना है, यहीं से निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। x 1 रखेंगे और y -1 रखेंगे, यहाँ y -1 है और x 1 है, 1 बचेगा इधर, और y की वैल्यू हमने यहाँ रखी और इधर भी रखी 2 log x में, तो log 1 यह भी हो जाएगा, log 1 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c आएगा आपका -2, और c की वैल्यू हम फिर यहीं रख देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 -2, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 log, इसको इधर ले आइए, 2 log y + 2 और -2 log x, log वाले एक साथ लिख दीजिए, प्लस 2 log x प्लस x, और c की वैल्यू थी -2। इनको हम इनटू में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा के ये, और या यही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, 2 log 2 कॉमन ले लेंगे, और xy + 2x ये लिखा जा सकता है, प्लस x - 2, ठीक है। अब आते हैं 17 में। 17 में है आपका उस वक्र की अवकल समीकरण जो इतने से जाए 0 - 2 से, और x, y पर स्पर्शी की प्रवणता व y निर्देशांक का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर। तो जरा इसमें अब 2-3 सवाल हैं इस तरह के, 2 दिए हैं आपके में। तो जब भी इस तरह बात करें, पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी कर्व हो और कर्व की इक्वेशन पूछे और वो इस तरह का है कि x, y पर, तो x y जनरल इस पर लाई करेंगे, x, y पर अगर हम y = f(x) की प्रवणता पूछें, ये कर्व मान लेंगे, तो क्या होगी इसकी स्लोप dy/dx या f'(x). तो जब भी वक्र वाला बनेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको प्रवणता ये लेनी है हमेशा, वो कहेगा कि प्रवणता इतनी है और वहाँ से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो 17वें को वो पढ़ देता हूँ, हमें वह वक्र निकालना है जो 0 - 2 से होकर जाए, ये सी निकालने के लिए फिर दिया है, होकर जाता है, तथा x, y पर वक्र की प्रवणता, x, y पर वक्र की प्रवणता व
y निर्देशांक का गुणनफल, y निर्देशांक y है सीधा सीधा का गुणन कितना दिया है, x निर्देशांक के बराबर। बस यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। तो प्रवणता क्या होगी, dy बाई डी एक्स। वाई निर्देशांक क्या होगा, y। इनका गुणनफल किसके इक्वल है, x की। तो बस ये यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो ये ध्यान देंगे, ये आपकी प्रवणता है x, y पर, और ये है आपका y निर्देशांक, और ये है आपका x निर्देशांक। इसे अब सॉल्व करना है। तो y dy इक्वल टू x dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। तो y का वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब इसे लाई करा दीजिए 0 माइनस 2c, x बराबर 0, y बराबर माइनस 2। तो c आएगा 2, c की वैल्यू 2 रख देंगे। तो ये फाइनल होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस 4, ये होगा, ये कर्व हो जाएगा। इसी तरह का अगला 18 में आपको दिया है x, y पर स्पर्श की प्रवणता स्पर्श बिंदु व 4, -3 से जाने वाली प्रवणता की दुगनी है। तो वक्र की समीकरण पूछी है जो -2x से जाए। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे, बिंदु -2x से पास हो रहा है, ये सी निकालने के लिए कर्व निकालना होकर जाता है। और जो कंडीशन है वो ये है कि x, y पर वक्र की प्रवणता किसके बराबर है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। तो 2 गुणा एक रेखा की प्रवणता की बात कर रहा है। रेखा की प्रवणता हमें 2 बिंदुओं से निकालनी है, और 2 बिंदुओं का जो जिक्र है यहाँ पे वो है x, y व स्पर्श बिंदु व -4 -3। स्पर्श बिंदु कहाँ है, तो ये स्पर्श बिंदु ही होगा हमेशा x, y। तो इन दोनों रेखाओं की प्रवणता जो भी है इसका दोगुना किसके बराबर है, वक्र की प्रवणता की। ये हमें दिया। तो वक्र की x, y पर प्रवणता होती है dy बटे dx हमेशा। 2 इंटू x, y और इतने बिंदुओं की प्रवणता होगी y2 माइनस y1 से। तो ये आप मान लीजिए x1 y1 और इसे मान लीजिए x2 y2। क्या होता है सूत्र, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। माइनस माइनस कैंसिल करा देंगे और दोगुनी के बराबर है, तो ये 2 का गुणा हो गया। अब माइनस काट दीजिए, दोनों कॉमन लेके, ये भी कट जाएगा। तो x प्लस 4। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। तो dy बटे y प्लस 3, 2 को यहीं रहने दें, और dx अपॉन x प्लस 4, dx को यहाँ लाएंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं। तो log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 प्लस c निकालने के लिए आपको ये दिया है -2 है। तो -2, 1 लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा y का मान 1 है, तो log 4 और 2 log 2 प्लस c। ये भी log 4 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो log 2 स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो c कितना आया, 0। c की वैल्यू 0 रख देंगे इसमें, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे आएगा ये आपका log y प्लस 3 इक्वल टू, और 2 को हम पावर में लगा देते हैं, तो log हटा देंगे, फिर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और c कितना है, 0। अब log से log भी हटा सकते हैं, तो ये आपका मिलेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका 19, 20 और 21, 22 तक दिए हैं। तो चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये क्वेश्चंस, और इसके बाद हमें बात करनी है। इन क्वेश्चंस के बाद आपको जो 2 चैप्टर और हैं, मैं उनके यहाँ सूत्र लिखना चाहूँगा, ताकि आप अगले टाइम पे इन सूत्रों को पढ़ सकें, और पढ़ाने में भी थोड़ा सुविधा रहेगी मुझे। तो समघाती और लीनियर की मैं फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ पहले से। तो लीनियर में जो सूत्र यूज होगा वो इस तरह है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। पी और क्यू एक्स के फंक्शन है, मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें, बाकी आपको कराएंगे क्वेश्चंस पूरे। और इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिखना है, समाकलन गुणांक, ये होता है e घात dx की। और इसका हल होता है, इस रूप की समीकरण होगी तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और हल होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन
और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं से आएगा जो दोनों जगह रखा जाएगा। q होगा ये x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा q की वैल्यू। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे।